Understand different types of relationship your account and contacts can have. Relate a single contact to multiple accounts. Create a hierarchy among related accounts. Set up an account team. The three key account and contact relationship. You're preparing to meet with Alan and Leong from Get Cloudy Consulting. अभी जो हम लोग एलन और लियोंग बनाए लास्ट एक्सरसाइज में गेट क्लाउडी अकाउंट में you have done research and reviews the company's history with CloudCakes. Now make sure that you understand how the people, their company, and your team fit together. Understanding the relationship between contact accounts and your sales team helps you close deals more effectively and efficiently. तो मिली वो बता रहा है कि कैसे जब तुम दो कॉन्टैक्ट बनाया अकाउंट में तो कैसे उसका रिलेशनशिप समझना है, हिस्ट्री कैसे मेंटेन करना है, वो सब। तो इससे तुम्हारा सेल्स टीम को कैसे हेल्प होगा डील्स क्लोज करने में बहुत ज़्यादा स्पीड में और इफेक्टिव वे में। There are three types of relationship between people and the account that you are tracking. Each type of relationship offers different views into your business. रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज ओके, बेसिकली तीन टाइप का रिलेशनशिप होता है वो बता रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज अकाउंट्स एंड द पीपल हु वर्क एट देम कॉन्टैक्ट्स। रिलेशनशिप बिटवीन योर कस्टमर्स अकाउंट्स एंड द अदर कस्टमर्स अदर अकाउंट। ओके, तो बेसिकली बता रहा है कि कैसे तुम्हारा एक कंपनी जो होता है, जो दैट मीन्स अकाउंट, और जो उसके लोग उससे में जो काम करते हैं जो कि कॉन्टैक्ट। तो कोई भी कंपनी का अकाउंट बनाते हो, जैसे रांची गैस सर्विस का अकाउंट बनाए तो वो हो गया रांची गैस सर्विस मेरा अकाउंट हो गया, और उसके अंदर जो भी काम करता है वो मेरा कॉन्टैक्ट हो गया, दिनेश्वर सिंह, दीपक सिंह, विकेश। रिलेशनशिप बिटवीन योर कस्टमर्स एंड द अदर कस्टमर्स। अब विद इन दैट अकाउंट तुम्हारा भी तो कोई कस्टमर होगा, तो उस कस्टमर से उस कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है, तो वो सारा चीज़। जैसे रांची गैस में अब अकाउंट बनाया तो रांची गैस एक अपना चाइल्ड अकाउंट बना लिया, मान लो बॉस का कोई और बिजनेस है वो। By relating a contact to more than one account called contacts to multiple accounts. By relating a contact to more than one account called contacts and to multiple accounts, you can track relationship between people and their companies they work with. Knowing whether a contact has a direct relationship with Cloudy can help move the deal forward. Okay, तो बेसिकली ये यहाँ पे ये बता रहा है कॉन्टैक्ट मेरा एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट का एक रिकॉर्ड है। वो कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड तुम अगर वही सेम आदमी का दो तीन सा अकाउंट हैंडल कर रहा है तो उससे तुमको ये पता चलेगा कि वही बोल रहा है कि बाय रिलेटिंग अ कॉन्टैक्ट टू मोर देन वन अकाउंट। अगर कोई कॉन्टैक्ट को हम एक से ज़्यादा अकाउंट में एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो उसका मतलब ये क्या हुआ कि एक अकाउंट, एक कॉन्टैक्ट जो है मल्टीपल अकाउंट्स में जा रहा है। इसका मतलब कि उसका रिलेशनशिप आदमी लोग से, कंपनी से जानने के लिए बेटर है कि कांटेक्ट जानेंगे तो कांटेक्ट से सारा अकाउंट हम जान जाएंगे, तो उससे हम लोग इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बना लेंगे। तो उससे हम लोग अभी गेट क्लाउडी के हेल्प से और भी ज़्यादा डील कर सकते हैं। अभी मान लो राजेश का कांटेक्ट दिख रहा है तुम्हारा कावेरी में, कैपिटल हिल में। आज के डेट में मेरा कैपिटल हिल में है, तो वहाँ देखे राजेश, अरे देखे राजेश का कांटेक्ट कावेरी में है, तो राजेश से रीच आउट किया कि भाई तुम्हारा कावेरी में क्या हिसाब किताब है बताओ। तो वही सब है कि डील विल साइन करने में हेल्प होता है। अगर वैसा कॉन्टैक्ट जो तुम्हारे सेल्सफोर्स में हो और तुम उसको मल्टीपल अकाउंट से एसोसिएट करो तो तुमको आइडिया आता है कि वो सिर्फ कैपिटल में नहीं, वो कावेरी में भी है, वो पंजाब स्वीट्स में भी है। तो राजेश तो एक ही बंदा हो सकता है, मान लो फ्रीलांसिंग कर रहा हो तो कहीं भी कर सकता है, तो उसी हिसाब से रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स account and co-workers who deal with them, other Salesforce users. Finally, account teams shows which sales representative are working on the Get Cloudy reel using account name teams. You can help you coordinate better with your sales steps. रहा है कि जो अकाउंट टीम शो करता है कि कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो गेट क्लाउडी डील में काम कर रहा है, ठीक है। Using account teams can help you coordinate better with yourself. Okay, कोई एक टर्म है अकाउंट टीम, हम लोग आगे देखेंगे, वो दिखाएगा अकाउंट टीम्स क्या होता है। अकाउंट टीम्स ऐसा चीज़ होता है जिससे तुमको कस्टमर्स और कोवर्कर्स का रिलेशनशिप पता चलता है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि आज अगर मेरा एक टीम है, टीम 1, तो समझो कि एक टीम है जो
जब 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 तुम्हारा इंटरनली रांची गैस में खोल के रखा है, तो मान लो रांची गैस में आज बीकेएस आज आज टैली कर रहा है, कल कुछ और करेगा। तो हम्म। कल नहीं, भूपेश भैया को ले लो, भूपेश भैया का है, भूपेश भैया फिर सर आवाज में गूंजने लगा, तुम लोग क्या करने लगा? कुछ नहीं कर रहे भाई, थोड़ा तुम सा। म्यूटेड रहो ना भाई, म्यूटेड रहो ना तुम लोग। तो जब भूपेश भैया का हो गया, तो भूपेश भैया क्या करते हैं, वो कावेरी में भी गैस देते हैं, वो कैपिटल में भी गैस देते हैं, वो पंजाब सेक्टर में गैस देते हैं। तो मेनली यहाँ पे ये बता रहा है कि हम जो भी टीम साथ में काम करता है, तो अकाउंट टीम बना के अकाउंट टीम में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो कॉन्टैक्ट्स जब इंटरनली सेल्सफोर्स यूजर जब तुम्हारा मल्टीपल अकाउंट्स में काम करता है, तो तुमको पता चल जाएगा। कंपनी में रहोगे तो अरे भूपेश भैया तो इसमें 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 तीनों कंपनी में काम करते हैं। तो वही बेसिकली बता रहा, और उसके बाद पता चला कि नहीं, राजेश तो सेवा सदन के साथ काम कर रहा है। तो वो मेन मेन अकाउंट टीम्स टर्म से ये है कि टीम तुम्हारा कहाँ काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है, मेनली वही है। तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप का, एसोसिएशन का अंदर में स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन, मल्टीपल एसोसिएशन बना के। कॉन्टैक्ट्स टू मल्टीपल अकाउंट्स कितना बड़ा है में? Your contracts might work with more than one company. A business owner might own more than one company, or a consultant might work on behalf of multiple organizations. Your relationship may be complicated, but keeping tabs on them doesn't need to be. तो मेनली वही बता रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक से ज़्यादा कंपनी में काम कर सकता है, और बिजनेस ओनर जो है वो एक से ज़्यादा कंपनी का हो सकता है ओनर, और कंसल्टेंट जो है वो एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑर्ग में काम कर सकता है। तो वही वो सेम एग्जांपल दे रहा है कि कोई भी जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट है वो एक से ज़्यादा कंपनी का भी कॉन्टैक्ट हो सकता है, और ऐसे ही बिजनेस ओनर जो है वो एक से ज़्यादा कंपनी ओन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अब रिलायंस, रिलायंस का मल्टीपल कंपनीज ओन करता है, वो रिटेल में है, टेलीकॉम में है, दुनिया जगह है। तो वैसे बताया, जो कंसल्टेंट होता है वो मल्टीपल जगह काम कर सकते हैं। हम कंसल्टेंट हैं, तो हम आज कहीं और कर रहे हैं, परसों कहीं और कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल जगह में काम कर रहे हैं। तो वही सब, मतलब बेसिकली उसका रिलेशनशिप कैसे रखते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, सुनने में ही लग रहा है। तो वो सारा चीज़ कैसे सेल्सफोर्स में मेंटेन करना, वो सब है। When you relate a single contract to multiple contracts, you can easily track the relationship between people and businesses without creating duplicate records. The relationship rules are still simple. Every contract needs to be directly associated with an account. This is the account that happens in the account name and is usually the company the contract is most closely associated with. तो मेरे ये बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट, वो जो डुप्लीकेट रूल बताए थे तुम लोग को, तो डुप्लीकेट ना हो। जैसे हमको नहीं पता था कि विकेस ऑलरेडी है मेरा सेल्स उसमें क्रिएट किया हुआ, और रांची गैस एसोसिएटेड, हम चाहते हैं विकेस को एसोसिएट कर दे सेवा सदन में भी। हम कहे बनाने, तो बोला सिस्टम ने विकेस ऑलरेडी है, तो हम ओके ऑलरेडी है रांची गैस में है, ओके तो ठीक है, हम विकेस को लेके कहीं और डाल दिए। तो वही बोल रहा है कि वो सारा रूल्स वगैरह रहता है, लेकिन रिलेशनशिप तुम फिर डुप्लीकेट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम उसी को एग्जिस्टिंग को यूज करके एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है। Any other account association with the contact represent indirect relationship. The related contact list view lets you view current and past relationships and capture unique and custom details about their relationship, so you can always know who talking to. Okay, तो ये बता रहा है कि कॉन्टैक्ट जब बनेगा तो किसी एक ही अकाउंट में बनेगा, उस एक अकाउंट में प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा वो, वहां से वो कॉन्टैक्ट, अब जैसे विकेस है, रांची गैस में हम कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं विकेस का, तो विकेस का रांची गैस अकाउंट में कॉन्टैक्ट है। लेकिन अगर विकेस को हम चाहते हैं सेवा सदन में भी या फिर कावेरी में भी एसोसिएट करना है, तो हम उसका रिलेशनशिप सिर्फ बनाएंगे। वो रिलेशनशिप बनाने के लिए एक और ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, वो ऑब्जेक्ट एक काइंड ऑफ जोड़ने का काम करेगा। तो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी मेरा अकाउंट से एसोसिएटेड है, हम उसको कावेरी में एसोसिएट करना है, बीच में एक और ऑब्जेक्ट ले आएंगे रिलेशनशिप बोल के। वो रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो कावेरी का भी लुकअप लेगा और वो विकेस का भी लुकअप लेगा, तो दोनों को जोड़ देगा। समझा? दोनों को जोड़ देगा तो मतलब उसमें क्या समझ में आएगा कि अरे विकेस कावेरी से एसोसिएटेड है। तो वही बता रहा है, तो उसको बोलते हैं, उस टाइप को बोलते हैं रिलेटेड कॉन्टेक्ट।
विच वॉज द वीडियो? ओके, ये वीडियो देख लेना बाद में। चलो, हायरार्की क्या होता है? अकाउंट हायरार्की होता है मतलब जैसा कि एग्जांपल में दिया है, तो एक होता है पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी हो गया तुम्हारा रिलायंस, ठीक है। अब उस पेरेंट कंपनी रिलायंस का चाइल्ड कंपनी क्या होगा? ट्रेंड्स, या फिर RIL, या फिर जियो, या फिर जो भी। तो मेनली इसका मतलब ये हुआ कि तुम जब भी कंपनी खोलते हो बड़ा स्केल पे, तो एक पेरेंट कंपनी खोलता है जो बड़ा कंपनी होता है, उसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल कंपनी खोलता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अकाउंट का हायरार्की सेट कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा एक पेरेंट कंपनी होगा और उसका चाइल्ड कंपनी तुम बना सकता है। तो जो भी चाइल्ड कंपनी बनाएगा उसमें एक पेरेंट कंपनी एसोसिएट कर दोगे तो वो हायरार्की बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गेट क्लाउड, ये इसमें अभी नहीं लगता हमको कोई हायरार्की होगा, बट देख लेते हैं हम लोग, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अकाउंट पे जाएंगे, जस्ट तुम लोग को दिखाने के लिए बनाते हैं एक अकाउंट। उसका नाम डालते हैं हम लोग गेट क्लाउड ईस्ट। ठीक है, सेव किए। अभी गेट क्लाउड ईस्ट बन गया। अब इसको हम बनाना चाहते हैं चाइल्ड, तो क्या करेंगे, पेरेंट अकाउंट में जाएंगे। पेरेंट अकाउंट में हम करेंगे गेट क्लाउडी। जैसे हम पेरेंट अकाउंट गेट क्लाउडी मारे, गेट क्लाउडी में गए, इसमें क्लिक किए तो देखो दिखा दिखा है ना कि गेट क्लाउडी इज पेरेंट और चाइल्ड कौन है, गेट क्लाउडी ईस्ट। वैसे ही एक और अकाउंट बनाएंगे, मान लो वापस से अकाउंट में गए, बनाए, इसमें बनाए तुम्हारा गेट क्लाउडी वेस्ट। यहाँ गेट क्लाउडी वेस्ट डाले, पेरेंट अकाउंट डाल दिए गेट क्लाउडी, सेव। ठीक है, तो और एक बना देते हैं गेट क्लाउडी कनाडा। इसमें गए अकाउंट्स में, न्यू गेट क्लाउडी कनाडा, पेरेंट अकाउंट गेट क्लाउडी। ओके, तो ये जब अभी हम टोटल कितना अकाउंट बना दिए, टोटल हम अकाउंट बना दिए 3 अकाउंट बना दिया गेट क्लाउडी। इसमें हम क्या किए, गेट क्लाउडी मेरा पेरेंट अकाउंट है और बाकी ये तीनों चाइल्ड अकाउंट है। तो इस कोई भी अकाउंट में रहोगे, पेरेंट में रहो चाहे चाइल्ड में रहो, जब भी तुम इस हायरार्की बटन में क्लिक करोगे ये तुमको दिखा देगा कि पेरेंट अकाउंट तुम्हारा कौन है, गेट क्लाउडी, चाइल्ड कौन है, ये तीनों। कहाँ से तुम क्लिक किया वो हायरार्की देखने के लिए, तो गेट क्लाउडी कनाडा से क्लिक किया। तो मान लो गेट क्लाउडी में गए, अब यहाँ ये हायरार्की यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या भी हायरार्की सेम चीज़ दिखाएगा। तो मतलब वही बता रहा है कि हायरार्की बनाने के लिए तुम वैसा कर सकते हो। ये हायरार्की कब बनाते हैं, जब मेरा एक पेरेंट कंपनी हो लाइक रिलायंस, एंड देन हो ट्रेंड्स, पेट्रोल पंप, जियो, तो वैसे ही हो गया। क्योंकि हर कंपनी का अपना रेवेन्यू होगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस होगा और अपना हिसाब से चलता है वो, इसीलिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एस्टेब्लिश्ड अकाउंट हायरार्कीज, global enterprise account, local specific account. You could establish one global account and link to all contacts, opportunities, together about account. Using the global account, it is easy to find the accounts. What's that? It has to manage the large massive file feature. ओके, तो ये बता रहा है ग्लोबल अकाउंट बनाना बेटर होता है, जिसमें कि तुम सारा कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केस वगैरह जो भी कंपनी का इंफॉर्मेशन है सारा कुछ रख सकते हो, कंपनी से रिलेटेड जो भी है। लेकिन कभी कभी ये मैसी हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हारा बहुत सारा ज़्यादा डेटा हो, बहुत सारा ज़्यादा काम हो। अब जैसे रिलायंस अगर एक ही जगह सारा रखे तो कितना मुश्किल होगा उसको संभालना कि मेरा टेलको कितना बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, मेरा पेट्रोल पंप क्या बिजनेस कर रहा है, क्या टॉपिक कर रहा है। तो इसके लिए जब हाई स्केल, लार्ज स्केल पे होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बोल रहा है, ग्लोबल एंटरप्राइज लोकेशन स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल, इस एग्जांपल के हिसाब से तुम ऐसे ले लो कि जियो को हम फिर फर्दर भाग में बांट दिए। रिलायंस तो मेरा पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर जियो है। अब जियो को बांटे कि जियो तुम्हारा है झारखंड में, जियो है तुम्हारा कर्नाटका में। इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि अगर जियो मेरा कर्नाटका में नहीं चल रहा है, कर्नाटका में हर 6 महीना में हम लॉस खा रहे हैं, तो हम क्यों चलाएंगे कर्नाटका में, साला हम झारखंड में चलाएंगे जहाँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है।
तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि लोकेशन स्पेसिफिक अकाउंट है, जिसमें कि जियो का झारखंड में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, दिल्ली में हो गया, तब कि वो जोन वाइज अपना पैसा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सके। तो मेन ये पैराग्राफ सब पढ़ोगे तो मेनली वही लिखा होगा जो हम बता रहे हो, कुछ ऐसा सुनिए होगा। अकाउंट टीम्स क्या होता है? अकाउंट टीम्स वो हुआ कि अकाउंट, अब जब बड़ा बड़ा अकाउंट है तो उस अकाउंट को हैंडल करने वाला आदमी भी तो चाहिए। तो वही है जो अकाउंट टीम्स हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, उसका मतलब ये हुआ कि एक तो अकाउंट ओनर होता है जो कि उस पूरे अकाउंट को मैनेज करता है। अकाउंट जो रिलेशनशिप मैनेजर तुम लोग हम समझाए थे कि हर अकाउंट का एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है। मीनिंग अगर मेरे पास आज बिजनेस आया है तो उसको मेंटेन करने वाला भी तो कोई चाहिए फ्यूचर में। तो उस मेंटेन करने के लिए हर एक अकाउंट का एक एक ओनर रख देता है कि भाई ये तुम इस अकाउंट को संभालो, इस कस्टमर को जो भी दिक्कत होगा वो तुमको सॉल्व करना है, इस कस्टमर को जो भी चाहिए तुम्हारा जिम्मेदारी है संभालना। तो ये कहाँ होता है? ये बड़ा बड़ा फर्म में होता है जहाँ एक एक कस्टमर से तुमको हजारों करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। तो तुम, हाँ ठीक है, अगर हजारों करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो 1-2 लाख रुपए दे के कोई मैनेजर रखना बड़ा डील नहीं है तुम्हारे लिए। तो उस हिसाब से समझ के देखो। तो ऐसा समझो कि एक्सेंचर है, एक्सेंचर में बड़ा बड़ा क्लाइंट आ रहा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उस एक एक क्लाइंट से उसको करोड़ों डॉलर का फायदा होता है। तो इसलिए उतना बड़ा लेवल पे अकाउंट मैनेजर रहता है, हर एक अकाउंट का पर्सनल मैनेजर, पर्सनल एक एम्प्लॉय रहेगा, संभालेगा, हाँ भाई तुमको क्या दिक्कत है हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो भी। तो वही चीज़ है, तो उसी में भी अब उससे बड़ा आएगा तो तुमको मल्टीपल आदमी मिलकर संभालेगा। तो अनलेस योर कंपनी इज टीनी टाइनी, इट्स लाइक eight and more than one person works with each other. Wherever the teams of employees or an account must include a sales representative, sales manager, sales force agent, वो मार्केट सेटअप। ओके, तो वही से बता रहे हैं कि जब छोटा मोटा कंपनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही आदमी सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जहाँ बड़ा कंपनी का बात आ जाता है, हज़ारों हज़ारों करोड़ और अरबों का डील होता है एक एक कंपनी में, तो तुमको हर एक बंदा चाहिए उसके लिए। उसके लिए तुमको एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, सेल्स मैनेजर चाहिए, सपोर्ट एजेंट चाहिए, सपोर्ट मैनेजर चाहिए। तो इतना सारा लोग तुमको चाहिए एक अकाउंट को संभालने के लिए, क्योंकि उसका इतना सारा रिक्वेस्ट होगा कि तुमको खुद संभालने में समय लग जाएगा। तो वही बोल रहा है कि टीम्स में तुम एक तो ओनर होगा जो कि मेन हेड मैनेजर होगा, ठीक है, वो जैसे कि रांची गैस का बॉस। उसके बाद रांची गैस को संभालने के लिए कौन कौन चाहिए हमको? दीपक सिंह चाहिए, विकेश चाहिए, मनीष चाहिए। तो वो सब यहाँ पे आएगा कि रांची गैस अकाउंट, रांची गैस का ओनर नहीं, सॉरी, ओनर तो हो गया तुम्हारा जो भी वो, हाँ, तो अभी अभी बॉस ही को समझो। फिर बाकी वहाँ पे वो लोग हो गया जो बाकी लोग मिलके संभाल रहे हैं। तो उन लोगों का देखो पोजीशन दिया हुआ है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स मैनेजर। तो वही मेनली इसमें पूरा बताया कि कैसे वो सब जरूरी होता है। ओके, what two types of account contact relationship you can see in contact to multiple accounts? How do you set up the account hierarchy account? Add a parent account to the account record. Who should be on your personal default account team? सी होना चाहिए। चलो सर, See you.